उसमें से बहुत सारे लोग ये एग्ज़ाम दिए और बाहर ही हो गए, सिलेक्शन ही नहीं हुआ उनका। क्योंकि पहले क्या है, मैथ्स में 187, 188, 190 करते थे, इंग्लिश में 155 भी करते थे तो हो जाता था, बट दैट्स नॉट गोइंग टू वर्क नाउ। 2020 में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो वहाँ की गलतियों से सीखना। फिर उसके बाद मैंने कभी भी हिंदी में पेपर अटेम्प्ट ही नहीं किया है, हमेशा से इंग्लिश में पेपर अटेम्प्ट किया। और सर के बारे में 2-3 बातें मैं बता देना चाहता हूँ कि सर सिर्फ पढ़ाते नहीं हैं, सर आपको पढ़ना सिखाएंगे कि पढ़ा कैसे जाता है। यहाँ पे आने के पहले कई चीज़ें हमें पता थी, लेकिन वो ऐसे बिखरी हुई थी कि हमें पता नहीं था कि, और ये भी नहीं पता था कि इंग्लिश इतना छोटा है। सर ने जिस तरीके से इंग्लिश को एक छोटे से दायरे में उसको डाला, और इससे क्या हुआ कि मेरे अंदर मेरे साथ हमारे 2 स्टूडेंट्स हैं, हिमांशु और आशीष। अभी रिज़ल्ट आया परसों, बहुत लोगों की नौकरी हो गई, मेरे 1000 बच्चों की नौकरी हो गई होगी, ऑनलाइन ऑफलाइन मिला करके। एक अपील किया था मैंने, उसका फ़र्क पड़ा, 50-60 लोगों का मैसेज मेरे पास आया है अभी। लेकिन बाकी लोगों का मैं देख रहा हूँ, सिलेक्शन वाला पोस्ट फेसबुक पर अभी भेज नहीं रहे, भेजो भाई, है ना। इनके भी एक दोस्त हैं अवनीश, उन्होंने भी नहीं भेजा था, इनको बताया तो उन्होंने भेजा। तो खुशखबरी जो है उसको देने में कोताही नहीं करनी है। जो नया पैटर्न है एसएससी सीजीएल का, जो मेंस का नया पैटर्न है, जिसमें 390 मार्क्स का भी एग्ज़ाम हो गया है, इस पर पहली बार एग्ज़ाम हुआ, पहली बार इस पर नौकरी मिली लोगों को। ये पैटर्न पिछले पैटर्न से बहुत अलग है और ये साफ साफ दिख रहा है इस बार, क्योंकि जो लोग सेलेक्ट हुए थे पीछे इसके पहले, उसमें से बहुत सारे लोग ये एग्ज़ाम दिए और बाहर ही हो गए, सिलेक्शन ही नहीं हुआ उनका। क्योंकि पहले क्या है, मैथ्स में 187, 188, 190 करते थे, इंग्लिश में 155 भी करते थे तो हो जाता था, बट दैट्स नॉट गोइंग टू वर्क नाउ। अब तो सिर्फ इंग्लिश है 135 मार्क्स की, तो आपको नए तरीके से पढ़ना समझना पड़ेगा। बेहतर होगा आप इनसे समझें। शहर बदल गया है, एक नया माहौल बना हुआ है। अकेले मैंने जो है इस शहर में रौनक पैदा कर दी है, और पिछले 2-3 सालों में बहुत लोगों का सिलेक्शन हमने दिया है। अब एडवर्टीजमेंट नहीं करते, इसलिए इस शहर के लोगों को ही नहीं मालूम है कि यहाँ श्रीकांत सिंह भी रहते हैं और यहाँ इतने सिलेक्शंस भी होते हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि बहुत स्टूडेंट्स भी कहते हैं अहित होता है कि कम लोगों को आप पढ़ाते हैं, 100 बच्चों को एक बैच में पढ़ाते हैं, इससे बहुत लोगों का अहित होता है। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ठगी का अड्डा बन गए हैं, है ना। लोग समय ख़राब कर रहे हैं स्टूडेंट्स का, जिस हिसाब से उनकी पढ़ाई होनी चाहिए नहीं हो रही है। तो मैं चाह रहा हूँ स्किल बदलना, स्किल बदलूँगा। और अभी 15 अप्रैल को ही तो किया था हमने, हैं, मीट द टॉपर। उसमें 50+ सीजीएल टॉपर्स बुलाया गया। शहर के लोगों को मालूम ही नहीं चला, बहुत सारे स्टूडेंट्स को मालूम नहीं चला, और हमें लगता है अब फिर इतने सिलेक्शंस हो गए हैं। तो अभी 20-25 दिन पहले किया था, अब एक और प्लान कर रहे हैं बहुत जल्दी। मीट द टॉपर प्रोग्राम बहुत ज़रूरी प्रोग्राम रहेगा, उसमें आप इन टॉपर से मिल सकते हैं। और मैं इस बार थोड़ा इन टॉपर्स के लिए भी कुछ करना चाहता हूँ। क्या करना चाहता हूँ, मैं टॉपर्स को बुलाता हूँ तो इनकी आवभगत सिर्फ करता हूँ, बस इस बार कुछ याद देना चाहता हूँ उनको। आई वॉन्ट टू गिव देम एन एक्सपीरियंस विच दे कीप इन द माइंड, विच दे रिमेंबर, विच दे चेरिश फॉर द टाइम्स टू कम, राइट। चलिए, तो हम जितना बोलना था बोल चुके। मैं बहुत खुश हूँ, आई एम रियली हैप्पी। मैंने इनकी मिठाई खा ली है, बहुत मीठा था। पहली नौकरी बहुत अच्छी होती है और बड़ा मज़ा आता है, बहुत आनंद आता है, इट्स ग्रेट फन। अब बाकी बातें इन्हीं से सुनिए, मैं चुपचाप यहीं बैठा रहूँगा, है ना। लीजिए आशीष और फिर हिमांशु। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम आशीष है, और मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं यहाँ पे श्रीकांत सर के पास आने के पहले सबसे पहले तो जब मैं इलाहाबाद आया तो मुझे लगता था कि मैं आईआईटी की तैयारी करूँगा। तो जब मैंने शुरू किया तो यहाँ पे आईआईटी की इतनी ज़्यादा फ़ीस थी कि मेरा वहाँ तक जाने का मन नहीं हुआ। तो उसके बाद फिर मैंने क्या किया कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में मैंने टेस्ट दिया। तो फिर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में मुझे एक विषय नहीं मिला, केमिस्ट्री मुझे नहीं मिल रहा था। तो वो मेरे लिए एक तरह से कहेंगे तो गेम चेंजर साबित हुआ। वहाँ से मेरा विचार बदला और एसएससी की तरफ मैंने देखना शुरू किया। उसके बाद 1 साल में तो कई जगह यहाँ पे कोचिंग जो चलती हैं जनरल बैच के नाम से चलती हैं,
और कुछ इंडिविजुअल के बैच की ना, हम ये समझ नहीं पा रहे हैं कि जनरल बैच अगर वही चीज़ इंडिविजुअल में पढ़ाया जा रहा है तो जनरल में क्या पढ़ाया जा रहा है अलग। और वहाँ हमें देखने को भी मिला, शुरू में तो काफ़ी अच्छे से पढ़ाई हो रही थी, लेकिन लास्ट तक पहुँचते पहुँचते वहाँ पे ये कहा गया कि या तो आप लोग कोर्स पूरा कर लीजिए या अच्छे से पढ़ाई कर लीजिए। तो फिर वहाँ से हटने के बाद मुझे फिर श्रीकांत सर के बारे में पता चला। तो जब श्रीकांत सर के पास आए तो यहाँ से सारी जर्नी हमारी बदली। यहाँ पे हमें ये बताया गया कि आप जो है पहले तो अपना पूरा मीडियम चेंज करना पड़ेगा, आपको इंग्लिश में ही बन जाना पड़ेगा। बिल्कुल सब कुछ सोचना इंग्लिश में है, पढ़ना इंग्लिश में है, सुनना इंग्लिश में है। सभी जब ये शुरुआत करेंगे तो सबको लगेगा कि काफ़ी मेहनत वाला काम है, लेकिन जैसे जैसे आप इसमें ढलते जाएंगे आपको इसमें मज़ा आने लगेगा। तो हम सबसे यही गुजारिश करते हैं कि आप लोग अगर तैयारी शुरू कर रहे हैं तो सबसे पहले तो आप लोग अपना मीडियम चेंज कर दीजिए। और 2020 की मैं बात बताऊं, जब 2020 का मैंने एग्ज़ाम दिया था, मेंस का एग्ज़ाम दिया था, मैंने पूरी पढ़ाई जो है इंग्लिश में की थी, मैथ्स की भी। लेकिन एग्ज़ाम देने जाते समय मुझे ये लगा कि मैं मैथ्स को जब हिंदी में अटेम्प्ट करूँगा शायद ज़्यादा कर दूँगा, क्योंकि मेरी पढ़ाई हमेशा से हिंदी मीडियम में हुई थी। तो हुआ क्या कि मैंने जब उसको अटेम्प्ट किया तो मैथ्स का मुझे पूरा पेपर ही नहीं अटेम्प्ट कर पाया, और वही कारण था कि 2020 में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो वहाँ की गलतियों से सीखना, फिर उसके बाद मैंने कभी भी हिंदी में पेपर अटेम्प्ट ही नहीं किया है, हमेशा से इंग्लिश में पेपर अटेम्प्ट किया। और सर के बारे में 2-3 बातें मैं बता देना चाहता हूँ कि सर सिर्फ पढ़ाते नहीं हैं, सर आपको पढ़ना सिखाएंगे कि पढ़ा कैसे जाता है। यहाँ पे आने के पहले कई चीज़ें हमें पता थी, लेकिन वो ऐसे बिखरी हुई थी कि हमें पता नहीं था कि, और ये भी नहीं पता था कि इंग्लिश इतना छोटा है। सर ने जिस तरीके से इंग्लिश को एक छोटे से दायरे में उसको डाला, और इससे क्या हुआ कि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आया कि इंग्लिश में कर सकता हूँ। उसके बाद मोर एंड मोर प्रैक्टिस, अब फिर सब सही होने लगा। एंड 2022 में अभी इंग्लिश का जो वेटेज भी बढ़ गया है, और इंग्लिश जो है गेम चेंजर सभी के लिए साबित होगा। और यहाँ पे जो है हम चाहते हैं कि मैथ्स, जीएस, इंग्लिश, रीजनिंग सब कुछ इंग्लिश में ही पढ़ा जाए, ताकि बच्चों का सिलेक्शन आसानी से हो सके। बाकी बात को ये लगता है कि ये बहुत मुश्किल काम है। तो ये बताइए कि मुश्किल काम है कि नहीं, क्योंकि आपका भी मीडियम हिंदी ही था। तो ये जितना लोगों को मुश्किल लगता है वो है नहीं, बहुत आसान है इंग्लिश सच में बहुत आसान है। क्वेश्चन हम बताएं सर आपको, कई टॉपर्स जो है बताते हैं कि नीतू मैम का जो है वॉल्यूम 1 कर लीजिए, सब कुछ हो जाएगा। तो मैंने इस 2022 में अभी सोचा कि जब हम उसको पढ़ना शुरू किए तो मुझे लगा कि ये जो रूल्स हैं, रूल्स एक तरह से बोझ पैदा करते हैं अंदर। ये रूल्स को पढ़ेंगे फिर ध्यान रखना पड़ेगा कि ये रूल्स हैं, तो मैंने उसको पढ़ना छोड़ दिया, क्योंकि इस तरीके से हम पहले से ही पढ़ चुके थे कि हमें उसको। और जैसे आप इंग्लिश में बोलना शुरू करेंगे तो आप जैसे एरर डिटेक्शन क्वेश्चन हो गए या ये क्लोज टेस्ट जो हो गया, तो आप जब उसको पढ़ेंगे तो ये सब अपने आप दिमाग में इतना जल्दी आता है, फ्लो में आता है कि आपको जो ऑप्शन होंगे वो फ्लो में ही बैठ जाते हैं, सोचना भी नहीं पड़ता। आशीष का मीडियम हिंदी था, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है बोलना कि आप में से बहुत सारे लोग इतना डरते हैं इंग्लिश से। इंग्लिश बहुत छोटा चीज़ है, बहुत आसान चीज़ है। जैसे आपको सुन के डर लग रहा होगा, आपको ये लग रहा होगा कि भाई हम हिंदी मीडियम स्टूडेंट हैं, कैसे करेंगे। सब ऐसे ही करते हैं। जितने लोग बीएससी करने आते हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हिंदी मीडियम के, क्या वो इंग्लिश में ही तो पढ़ते हैं बीएससी, कैसे कर लेते हैं। इंग्लिश बहुत छोटा चीज़ है, 4 महीने में आदमी टीचर्स को पढ़ाने लगेगा, इसकी गारंटी है। आप ये यकीन मानिए, आप कोचिंग में आइए, जितने सेलेक्टेड लोग हैं उनसे आप मिलिए। मीट द टॉपर पिछले बार कराया था 15 अप्रैल को ही, 25 दिन पहले, अभी फिर से कराएंगे। वहाँ आइएगा, मिलिएगा, दे विल टेल यू इट्स नॉट डिफ़िकल्ट, इट्स ईजी। तो जब ये कह रहे हैं कि आपको सब कुछ इंग्लिश में करना है तो आप हैरत में मत पड़िए या परेशान मत होइए कि कैसे होगा। बहुत आसान है, हो जाएगा। 2-2.5 महीना में आपको अंग्रेज़ी पढ़ने, समझने, लिखने, बोलने आ जाएगा, और 4 महीने में तो आप इंग्लिश के उस्ताद हो जाएंगे, ठीक है। और जो नया पैटर्न है उसके लिए बहुत ज़रूरी है। तो आपको वो काम नहीं करना है जो आपको अच्छा लगता है, जो आराम लगता है। आराम करने नहीं आए हैं। तैयारी का मतलब होता है कठिन काम। जो काम एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है, जो एग्ज़ाम की मांग के अनुसार है, वो करना पड़ेगा, है ना। और ऐसे ही नहीं हो रहा है इतना सिलेक्शन।
आप कोचिंग में आएंगे तो देखेंगे कि ये कैसी जगह है ना, ये बहुत ही अलग जगह है। और मैं कहता हूँ कि ये देश का सर्वश्रेष्ठ जगह है। दिस इज़ द बेस्ट प्लेस इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी सीजीएल एग्जाम इन द कंट्री। गाँव के कई बच्चों को ये भी नहीं पता है कि एसएससी होता क्या है। मतलब लोग सिर्फ आईएएस और पीसीएस का नाम सुने हैं, सीजीएल के बारे में उनको पता ही नहीं है कि ये देश का भी हॉटेस्ट एग्जाम है। हाँ, कि मतलब उतने बच्चे तो आईएएस और पीसीएस में भी नहीं बैठते हैं जितने कि सीजीएल में बैठ रहे हैं आजकल। तो सभी को ये मतलब कहीं से जानकारी नहीं मिल रही है, तो यूट्यूब पे भी इतने सारे वीडियोस पड़े हैं एसएससी के बारे में, अच्छे से जानकारी पता करें। और काफ़ी अच्छी अच्छी पोस्ट हैं। आप अगर यहाँ आएंगे तो अपने कई सारे सपने अपने साकार कर सकते हैं यहाँ पे। तो हम चाहते हैं कि आप थोड़ा सा एसएससी के बारे में एक बार बच्चों को बता दीजिए। देखिए, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का जो सीजीएल एग्ज़ाम है वो यूपीएससी का जो आईएएस एग्ज़ाम होता है उसके बाद सबसे बड़ा एग्ज़ाम है। मतलब यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस या पीसीएस के एग्ज़ाम में जो आपको पोस्ट मिलता है उससे बड़े पोस्ट हैं जो आपको एसएससी सीजीएल में मिलते हैं। अगर एसडीएम डिप्टी एसपी की बात छोड़ दें तो सारे पोस्ट बड़े हैं। और आप ये सोचिए कि एक ऐसा एग्ज़ाम जिसमें आपको पेन तक नहीं उठाना है, सिर्फ आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन हैं, आपको सही ऑप्शन पहचान के टिक कर देना है। सिर्फ एक एग्ज़ाम है और 10वीं का एग्ज़ाम है, 10वीं लेवल का एग्ज़ाम है। मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस। ये इतना आसान है कि कोई चरवाहा आदमी जिसने कभी स्कूल का मुँह ना देखा, वो साल भर अगर कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ दे सही गाइडेंस में तो वो निकाल लेगा। और ये बात मैं हमेशा से कहता आ रहा हूँ, ये पहली दफ़ा नहीं कह रहा हूँ। आई से दिस ऑलवेज। ये लोग सामने बैठे हुए, दे विल टेल यू कि कंसिस्टेंसी का गेम है। अगर आप 8-10 घंटा रोज पढ़ सकते हैं तो साल भर पढ़ लीजिए, एसएससी सीजीएल निकल जाएगा। और सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी है, कहने की कोई बात ही नहीं है। कैसा वर्क कल्चर है, वर्दी की जॉब है बहुत सारा। एग्जामिनर, जीएसटी इंस्पेक्टर है, प्रिवेंटिव ऑफिसर्स हैं, इसमें सब वर्दी है। और 4600 ग्रेड पे की नौकरी है। ज्वाइनिंग के समय 80,000 रुपये पर मंथ सैलरी मिलती है आपको। हैं अभी 5 महीने में एग्ज़ाम करा वरा के नौकरी ज्वाइन करा दिया, 5 महीने में सब फाइनल। आप अगर दूसरे एग्ज़ाम्स की बात करें तो 5-5 साल में कुछ नहीं होता है ना। स्पेशली जो यूपी की जो एग्ज़ाम्स होती हैं उनका तो बहुत ही बुरा हाल है। अब वीडियो का एग्ज़ाम हुआ था और 2018 में उसने एग्ज़ाम कराया, ज्वाइनिंग भी दे दिया था, अब उसको कैंसिल करके अब करा रहे हैं। सोच लीजिए, हम लोग तो एलिजिबल ही नहीं थे उसको फॉर्म डालने के लिए। हाँ, अंडर एज रहे होंगे। तो ये हालत है। एसएससी सीजीएल इज़ द हॉटेस्ट एग्ज़ाम एंड द ईजीएस्ट एग्ज़ाम। और कोई भी व्यक्ति 10वीं का सिलेबस है, ये बैल वाला चीज़ है। मतलब इसमें इंटेलिजेंस का गेम नहीं है, इसमें कंसिस्टेंसी, हार्डवर्क का गेम है। तो आप कितना इंटेलिजेंट है डजेंट मैटर, आप कितना काम कर ले रहे हैं वो मैटर करता है। स्पीड और एक्यूरेसी आती है जब आप खूब प्रैक्टिस करते हैं, समय देते हैं। तो आपको बस सही गाइडेंस मिल जाए, आप मेरे पास आइए। 1 साल अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत कर दिए तो सिलेक्शन की गारंटी है, 100% गारंटी है ना। और ये आप बॉन्ड पेपर पे भी लिखवा सकते हैं, ये इतना आसान एग्ज़ाम है। तो अगर बहुत लोगों को नहीं मालूम है तो आप मालूम करिए इसके बारे में, और ये एक अपॉर्चुनिटी है, इसका लाभ उठाइए, है ना। तो अब इनसे हम चाहते हैं, अब इनसे भी हिमांशु से मेरा नाम हिमांशु मौर्य है। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ सर कि जो लोग अभी गांव में रहते हैं वहाँ की स्कूलिंग में ये है कि आजकल हम लोग अपने गांव में देखते हैं, पूर्वांचल के लगभग जितने भी लोग होते हैं उनका मैथ बहुत अच्छा होता है। मैथ में वो कभी भी कर सकते हैं। हमारे जो पार्टनर हैं वो भी मैथ स्कूलिंग का ही पढ़े हुए हैं, अब जाके वो सीजीएल दे उनका भी हो गया है। उन्हें बस इंग्लिश में प्रॉब्लम थी और लगभग सबको इंग्लिश में प्रॉब्लम है, स्पेशली इस रीजन हाँ, स्पेशली इस रीजन में। तो उन्हें चाहिए कि, या उनके पेरेंट्स को जो भी हैं, उन्हें ये चाहिए कि वो अपने लड़कों को भेजें, कम से कम नहीं साल भर भेज सकते तो 6 महीने के लिए भेजें, कम से कम लड़का इंग्लिश सीख ले, उसके बाद वो मैथ खुद से कर सकता है। 4 महीने का कोर्स है, 4 महीने के लिए भेजना है ना। वही चीज़ मैं बहुत सारी गर्ल्स से मिले, जैसे मैं बता रहा था सर आपको कि मेरे फ्रेंड्स की सिस्टर है, उसको भी घर वाले नहीं भेज रहे हैं, लेकिन मैंने उसको आपका कोर्स लिया हम कि इस तरीके से पढ़ाई करो, हो जाएगा। तो वो भी अब खरीदे। तो बहुत सारे पेरेंट्स अभी भी हिचकिचाते हैं लड़कियों को बाहर भेजने से। 4-5 महीने के लिए तो भेज ही देना चाहिए, कम से कम एक एक्सप्लोर मिलता है। और अगर 4-5 महीने अगर वो शहर आ जाएंगी तो शहर का एक्सपोजर भी मिलेगा जी, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ उनके जीवन में इंग्लिश आ जाएगा। जी जी। और बाकी तो मेहनती हैं और वो कर भी लेंगे। बहुत सारी लड़कियां इंग्लिश उनको आ जाए तो दे कैन क्वालिफाई द एग्जाम। और दूसरी चीज़ सर, जो तैयारी में आप बैल वाला कह रहे हैं, वास्तव में ये वैसा ही है। आपको एक खेत है, उसे पूरा जोतना है, बस आपको बार बार उसी में घूमना है
उससे आपको ऊबना नहीं है कि यार क्या बार बार हम ऐसे ही घूम रहे हैं। जोतना पूरा है उसको, और जिस दिन आप जोत लिए आप उसमें सफल हो जाएंगे। और ये एक था। और मेरे में सबसे ज़्यादा सर ये था कि भैया का सबसे ज़्यादा योगदान रहा। उन्होंने ही सबसे पहले आपका नाम सजेस्ट किया। हम आपकी कोचिंग में गए जब आप हीरा हलवाई में पढ़ाते थे, तो वहाँ पे मैंने एडमिशन लिया। ग्रेजुएशन में मैं उस तरीके से क्लास कर नहीं पाया सर, क्योंकि कभी ये सोचा कभी ये सोचा करने के लिए। फिर एक्सीडेंटली मैं बीएड भी कर डाला, और उसके बाद फिर मैं अक्टूबर में फिर से इसमें लगा, और अब जाके 5 महीने बाद रिज़ल्ट आ गया है। हालांकि फर्स्ट बहुत अच्छा तो नहीं है, लेकिन ये अभी शुरुआत है। मेरे सर कहे हैं कि ये तो अभी शुरुआत है, अंत बहुत अच्छा होना चाहिए। इनका पोस्टल असिस्टेंट सॉर्टिंग असिस्टेंट में हुआ है, तो ही इज़ नॉट वेरी हैप्पी कि मैं तो और अच्छा पोस्ट चाहता हूँ। तो हमने कहा कि भाई दिस इज़ जस्ट द बिगिनिंग, है ना, अब ये तो शुरुआत है। इसके बाद तो आप और मेहनत थोड़ा करेंगे और बेहतर होता चला जाएगा, मन पसंद आपको मिलेगा सीट। तो देखिए भाई, अगर आप मतलब ये एक ऐसा अपॉर्चुनिटी है कि आप लग जाओ। जिस तरह ये लोग बैठे हुए हैं सब हिंदी मीडियम के गांव के बच्चे हैं, आप भी गांव से निकल के आओ, साल भर आप मेहनत करो, आपका हो जाएगा। और मैं और बेहतर करने वाला हूँ, मतलब थोड़ा रिसोर्सेस की जो है ना सप्लाई बढ़ाने वाला हूँ। जो मैं कर रहा हूँ उसको और ज़्यादा करने वाला हूँ, बेहतर करने वाला हूँ। अपने साथ बहुत सारे लोगों को जोड़ने वाला हूँ ताकि ये काम बहुत अच्छे से हो, जल्दी हो। तो बधाई हो आप लोगों को और कंग्रेचुलेशंस। आपके माता पिता कितने गौरवान्वित होंगे आज। और मैं चाहता हूँ कि आप लोगों के भी जीवन में ये क्षण, ये घड़ी आए। सो अगर आपको किसी भी तरह की ज़रूरत हो तो आप आइए, ये गुरुकुल है, मैं सहज उपलब्ध हूँ। हर आदमी कोई भी आता है मैं उससे सीधे बात करता हूँ। तो अगर आपको किसी तरह की गाइडेंस चाहिए तो आ सकते हैं, मिल सकते हैं, ठीक है। तो इंग्लिश सर्कल आप ढूंढ सकते हैं, गूगल मैप पर मिल जाएगा आपको, उसका फ़ोन नंबर भी मिल जाएगा। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट टू। तो दैट्स इट फॉर टुडे। फिर अगली बार किसी और के साथ मिलेंगे, उनसे कहानी शेयर करी जाएगी। ओके, बाय बाय।